जय मसीह की। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपके कोई प्रार्थना विषय हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रार्थना विषय को लिख सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस संसार में यदि हम देखें तो हमारे जीवन में अच्छी बातें, सुख और दुख सब एक साथ होते हैं और कई बार लोग जब वो मुश्किलों से होकर गुजरते हैं, दुख में से होकर गुजरते हैं या तकलीफों में से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं क्या कोई ईश्वर है। वो कई बार सवाल करते हैं यदि ईश्वर है तो इस संसार में बुराइयां क्यों होती हैं, यदि ईश्वर है तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हम इतना पुकार रहे हैं उसको, हमारी ये परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही, बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही। और कई बार हम इस बात को तक झुटला देते हैं कि कोई ईश्वर है, क्योंकि हम कहते हैं या लोग ये भी कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर होता तो शायद इतना अन्याय संसार में न होता। इन सब सवालों के जवाब को यदि हम सच्चाई से ढूंढें, यदि हम इस ब्रह्मांड को देखें, हमारे चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखें तो सृष्टि खुद स्वयं ये बताती है कि एक ईश्वर है। क्या आपको लगता है बिना किसी शक्ति के ये संसार इतनी अच्छी तरह जैसे चल रहा है, ऋतुएं आती और जाती है, रोज सुबह सूरज उगता है और शाम को ढलता है, क्या ये सब बातें अपने आप ही चल सकती हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से बताता है कि एक परमेश्वर है, एक परम ईश्वर है जिसने सब चीज की रचना की और वह सब चीज को चलाता है। वह सर्वशक्तिमान है, यानी सब कुछ उसके नियंत्रण में, उसमें इतनी शक्ति है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की। वह सर्वव्यापी है, अर्थात वो हर जगह है एक ही समय में। इसका अर्थ ये है इस समय मैं यहाँ बैठकर जो बातें बोल रही हूँ वो भी वो परमेश्वर सुन सकते हैं और इसी वक्त हो सकता है पृथ्वी के दूसरे छोर पर, हो सकता है अमेरिका में कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हो या उसे पुकार रहे हैं तो वो उसको भी सुनता है और देखता है। वो परमेश्वर हर जगह न केवल अपनी नज़रों को रखता है, वो स्वयं वहाँ होता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो सर्वज्ञानी है, वो हर बात को जानता है, आपके हृदय से निकली हुई वो कराह को भी सुनता है। जरूरी नहीं है वो शब्द हमारे होठों से निकले, किंतु हमारे मन के विचारों को भी जानने वाला परमेश्वर एक परमेश्वर है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर आपका और मेरा पिता है, वो हमारा रचने वाला है, वो आपसे और मेरे से प्रेम करता है और वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर, मैं आपके साथ उस प्रेम करने वाले परमेश्वर के विषय में बांटना चाहती हूँ। एक पुत्र जो खो गया था, इसको हम कह सकते हैं एक खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। इसमें एक पिता और उसके दो पुत्रों की कहानी है, जहाँ जो पिता है उसकी तुलना हम हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर से कर सकते हैं। तो इस दृष्टांत को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके सामने परमेश्वर के कलाम से, वचन में से कुछ बातें बांटना चाहूंगी। तो मेरे साथ लूका का रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 11वें पद से आगे हम इस दृष्टांत या इस कहानी को देखते हैं। मैं इस कहानी को संक्षिप्त में बताऊंगी। इस कहानी में बताया गया कि एक पिता था जिसके दो पुत्र थे और उसका जो छोटा पुत्र था एक दिन उससे आकर बोलता है कि पिताजी मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। पिताजी बिना कुछ पूछे अपने जो भी अपनी संपत्ति होती है उसको दो हिस्से में बांटते हैं, बड़े और छोटे दोनों को अपना अपना हिस्सा देते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद पुत्र वापस एक निर्णय लेता है कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहता और वो अपनी सारी संपत्ति को बटोरता है और वहाँ से निकल लेता है, एक अलग देश में चले जाता है। वो एक नई जगह पहुँचता है, वहाँ जाकर जितनी उसकी संपत्ति है उसको बिल्कुल अय्याशी में उड़ा देता है और कुछ समय में जितनी उसकी संपत्ति थी, जो धन था उसके पास, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और जब उसकी ये संपत्ति खत्म होती है तो वचन कहता है उसी समय उस देश में एक बड़ा अकाल आता है। अब ये तकलीफ में आ जाता है क्योंकि उसके पास न पैसे हैं और न वो अपने
स्वयं के देश में है। वो मारा मारा फिरता है, वो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उस देश के निवासियों के एक के घर में उसे एक काम तो मिलता है, लेकिन क्या काम मिलता है? सूअरों की देखभाल करना। और जब वो सूअरों की देखभाल करता है तो वो इतना भूखा होता है कि इस बात की चाहत रखता है कि कम से कम कुछ नहीं तो उन सूअरों का ही खाना खा ले, किंतु उसके नसीब में कुछ नहीं होता। कोई उसे खाने तक को नहीं पूछता। और जब वो इस तकलीफ में से गुजरता है, इस परेशानी में से गुजरता है, तो मुझे वो पद बहुत सुंदर लगता है। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 17वां पद। यहाँ लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वचन कहता, जब वो आपे में आया, जब उसके होश ठिकाने आए जैसे हम कहते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसके पिता के घर में कितने ही मजदूर हैं, काम करने वाले नौकर हैं, जिनको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रोटी है। और आज मैं इस पराये देश में भूखा मर रहा हूँ, यहाँ तक कि मुझे सूअरों का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। इस समय वो अपने आपे में आता है और वो वापस, अगर कहानी हम पढ़ते हैं तो वो अपने घर की ओर निकल जाता है और वो बहुत दूर ही रहता है। तभी उसके पिताजी उसे देख लेते हैं, दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उसे चूमते हैं और वो फिर उनके सामने माफ़ी मांगता है। वो कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके विरोध में पाप किया, मुझे आपके एक मजदूर के समान रख लीजिए। लेकिन पिताजी वो सब नहीं सुनते। पिताजी अपने नौकरों से बोलते हैं, सबसे अच्छे वस्त्रों को ले आओ, इसको पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाते हैं और उसे अपने पुत्र के रूप में वापस स्वीकार करते हैं। यह है वो पिता का प्रेम। और जब यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता रहे हैं तो यहाँ पर वह पिता के जो गुण हैं, इसमें हम हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम को और उसके गुणों को देख सकते हैं। और इसलिए आज मैं आपके साथ वो वचन बांटना चाहती हूँ जो कि है कि हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा पिता के विषय में बहुत कुछ बातें बताई अपने बातों के द्वारा, और अपने जीवन से उस प्रेम को दर्शाया हम तक। और सबसे पहले विषय या पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो उस पिता के प्रेम के विषय में है कि उसका स्वभाव है प्रेम करना। इट इज हिज नेचर टू लव। परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना पहली पत्री उसका 4था अध्याय यदि हम पढ़ते हैं तो 7वें पद से आगे यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम के विषय में कहता है। वो बहुत ही गहराई से परमेश्वर के प्रेम को समझाता है। और यहाँ अगर हम 8वां पद पढ़ें तो वो कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 16वें पद में वो उसे फिर से कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो वो कहता है, बताता है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। तो उसका जो स्वभाव है वो प्रेम करना है। साथ ही साथ यहाँ बताया जाता है, यदि हम देखें 7वें पद में यहाँ लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। अर्थात प्रेम का स्रोत हमारा पिता परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो वो कहाँ से आया है? हमारे पिता परमेश्वर से आया है। कई बार जैसे हम कहते हैं, जब बच्चों को देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि अरे ये पूरा अपने बाप पे गया है, उसकी ये जो आदत है ना उसके पिताजी से मिली है, या उसकी जो ये बात करने का ढंग है बिल्कुल अपने पिताजी जैसा है या माँ के जैसा है। जिस तरह हम अपने माता पिता से कुछ पाते हैं, उनके जैसे हम बन जाते हैं क्योंकि उनका खून हम में है, हम भी परमेश्वर से कुछ पाए हैं, वो है प्रेम। जो हमारे अंदर जो प्रेम है वो उसका स्रोत कौन है? परमेश्वर स्वयं है। तो सबसे पहली बात परमेश्वर की वह प्रेम है और उसका स्वभाव है प्रेम करना। वो स्वाभाविक रीति से
प्रेम से भरा हुआ है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ आज बांटना चाहूंगी कि उसका प्रेम सभी के लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं या जो लोग अच्छी जीवन जीते हैं सिर्फ उनसे वो प्रेम करता है, नहीं, वो हर एक मनुष्य से, सारे संसार से बराबर प्रेम करता है। तभी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह क्या वचन कहता है? उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उधर यहाँ ये नहीं लिखा है कि जो अच्छे लोग हैं उनसे ऐसा प्रेम रखा, या इस जाति के लोगों से ऐसा प्रेम रखा, या इज़राइल के लोगों से प्रेम रखा। और साथ ही साथ यदि हम वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है मत्ती 5:45 में, जो हमसे भला करते हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, किंतु जो हमसे घृणा करते हैं उनसे भी प्रेम करना चाहिए, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो यहाँ यीशु स्वयं कह रहे हैं कि परमेश्वर एक फर्क नहीं करता कि ये अच्छे लोग हैं तो इनको मैं आशीषें दूंगा, ये बुरे हैं तो इनके ऊपर मैं अपनी आशीषें नहीं उंडेलूंगा। नहीं, वो दोनों पर अपने मेघ को बरसाते हैं, सूर्य को उदय करते हैं, अपनी हर एक आशीषों को मनुष्य सभी पर एक बराबर देते हैं। लेकिन ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उससे प्रेम करें। इसके अलावा यदि हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो लूका के 7 में 34 में लिखा गया, एक बार प्रभु यीशु से लोगों ने एक उनके विरोध में ये कहा था कि ये तो क्या है, पापियों और चुंगी लेने वालों का दोस्त है। यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने कहा था भले चंगे हैं उनको किसी वैद्य की ज़रूरत नहीं होती, किंतु जो बीमार हैं उनको वैद्य की ज़रूरत है, और वो पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए थे। परमेश्वर का प्रेम यीशु में हमें दिखता है। और जैसे मैं आपसे वो बांट रही थी उस खोए हुए पुत्र या उड़ाऊ पुत्र के जीवन में, उस दृष्टांत में यदि हम उस पिता को देखें, जैसे मैंने कहा कि उसका स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम करना। वो पिता भी अपने बेटों दोनों से प्रेम करता है, और जैसे ही छोटा वाला उससे अपने हिस्सा मांगता है तो बिना कुछ कहे उसे अपनी सारी संपत्ति को बंटवारा कर कर पूरा उसे दे देता है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि वो दोनों सबसे प्रेम करता है, वो बड़े पुत्र और छोटे पुत्र दोनों से एक बराबर प्रेम करता है। हो सकता है ये छोटा पुत्र पहले से थोड़ा सा अलग किस्म का रहा हो, किंतु उससे पिता के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। बेटा जब उससे छोड़कर चला भी गया तो हम आगे देखते हैं कि जब वो आ रहा था बड़ी दूर से, तभी वो पिता देख लेता है। क्यों? क्योंकि वो पिता हर दिन अपने पुत्र के लौटने के इंतजार में था। वो उसका प्रेम उसे विवश कर रहा था कि वो रोज इंतजार करे। उसे मालूम था कि मेरा प्रेम मेरे पुत्र को एक दिन मेरे पास वापस ले आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं परमेश्वर का स्वभाव है हमसे प्रेम करना। दूसरा, वो सबसे बराबर प्रेम करता है, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, भला इंसान हो या बुरा इंसान हो। तीसरी बात, उसका प्रेम बिना शर्त के है। इसमें कोई शर्तें लागू नहीं है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुमसे प्रेम करूंगा। जैसे हमने देखा वो भले बुरे सब पर अपनी आशीषों को उंडेलता है। हाँ, लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो उसे आनंद देता है, उसको खुश जरूर करता है। और परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि यदि हम पाप में क्यों ना हो, किंतु यदि हम उसके पास आकर अपने पापों का अंगीकार करें, उससे क्षमा मांगे, तो वो क्या करता है? वो हमें क्षमा करता है। वो विश्वास योग्य है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमारे पापों को धोकर साफ करे। तभी तो उसने अपने पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा। तो वो बिना शर्त के
प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर हम रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वचन क्या कहता है? जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। और 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारे विरुद्ध में उन पापों को नहीं गिनता। वो ये नहीं कहता कि इसने मेरे ये पाप किया है इसलिए मैं उसे प्रेम नहीं करूँगा। कई बार हम बच्चों से हम अपने जीवन में तो बोल देते हैं कि हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे यदि आप हमारी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, किंतु हमारा परमेश्वर, भले ही उसका दिल दुखता है जब हम उसके आज्ञाओं को तोड़ते हैं, भले ही हम वो चोट पहुंचती है उसे, वो हमारे लिए रोता है, किंतु उसका प्रेम हमारे लिए एक बराबर होता है और वो इंतजार में है, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, उस पिता के रूप जैसे जो जिसके बारे में हमने लूका 15 में देखा था, वो पिता जैसे हर दिन इंतजार में था, हमारा स्वर्गीय पिता भी इस इंतजार में है कि कब हम उसके प्रेम को स्वीकारेंगे, कब हम उसके पास अपने पापों को मानते हो उस पुत्र की तरह कि हाँ पिता, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सभी ने पाप किया है, हम सब के अंदर पाप है और उसकी महिमा से रहित है, किंतु यदि हम उसके पास वापस आएंगे, जैसे 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम उसके पास वापस आते हैं, अपने पापों को, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है और हमको गले से लगा लेता है। उसी तरह जैसे पिता ने कहा था अपने सेवकों को कि सबसे अच्छे वस्त्र को लाओ, इसको पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, क्योंकि मेरा ये पुत्र जो मर गया था। यदि हम पढ़ें तो लूका के 15 में वो यही कहता है, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्रेम करता और इंतज़ार करता है कि हम कब उसके प्रेम को स्वीकारेंगे, क्या हम उसके पास वापस आएंगे और बोलेंगे हे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने आपके प्रेम को ठुकराया था, आपके दिल को तोड़ा था। और जब हम क्षमा मांगते हैं तो वो हमें क्षमा करता है और हमें गले से लगा लेता है, एक और बार हमें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो ये था जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि उसका प्रेम बिना शर्त है, बिना शर्त के वो हमसे प्रेम करता है। चौथी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो उसका प्रेम क्या है? बलिदान देने वाला प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा था कि इससे अधिक प्रेम और कुछ नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और यीशु मसीह ने वही प्रेम हमसे दर्शाया जब क्रूस पर उसने अपने प्राणों को दे दिया। यीशु मसीह ने हमसे वह प्रेम किया कि हम जो पापी थे, हमारे लिए, हमारे पापों के बदले उसने वो पाप उठा लिए ताकि आप और मैं उद्धार पा सके, ताकि आप और मैं, हमारे जो पाप थे उसके बदले उसने दाम चुकाया ताकि हम उस पिता के पास वापस आए और जुड़ सके, वो प्रेम का रिश्ता वापस बन सके, वापस जुड़ सके। और यही है प्रभु यीशु का प्रेम। इस बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? यीशु मसीह वो मेमना बना जो क्रूस पर मारा गया, उसने तो कोई पाप नहीं किया था, किंतु ये परमेश्वर का प्रेम था, जैसे हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इतना महान प्रेम किया कि क्या किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि वो आपके और मेरे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जब हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हम अपने पापों को मानते हैं,
हम मानते हैं कि हाँ हम पापी हैं और हमारे बदले ही, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ही यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, जब हम इस बात को अंगीकार करते हैं तो उसके यीशु के द्वारा हम वापस प्रभु परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, उस रिश्ते में वापस जुड़ जाते हैं। हम अपने एक जर्नी में या अपनी एक यात्रा में निकल गए थे, अपने हिसाब से अपने जीवन को बिता रहे थे। हम भी उस उड़ाव पुत्र या खोए हुए पुत्र के समान हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर। किंतु उसका प्रेम इतना है कि उसने न केवल दाम चुकाया, लेकिन वो इंतज़ार में है क्या हम वापस आएंगे, और वो है बलिदान देने वाला प्रेम। ये थे कुछ बातें जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में थे। लेकिन जब हम इस प्रेम को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ बातें होती हैं, और वो है जो ये प्रेम जो है वो कैसा है। आपने संक्रामक शब्द सुना होगा, जो फैलता है, वैसा प्रेम है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, हमारा जीवन प्रेम से भर जाता है, हमारे जीवन से प्रेम झलकने लगता है, हम दूसरों से प्रेम करने लगते हैं, हम दूसरों से हमारा व्यवहार बदल जाता है। और इसी के विषय में पहला यूहन्ना के और यहाँ के 4:16 में वो कह रहा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। तो परमेश्वर के प्रेम को जब हम पहचानते हैं तो वो हमारे अंदर आता है और हमारे द्वारा हम दूसरों से प्रेम कर पाते हैं। 13 पद कहता है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसके प्रेम के द्वारा ही, जब वो प्रेम झलकता है हमारे अंदर से, तभी लोग जान पाते हैं कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और उसके अलावा पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ें तो, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। वो परमेश्वर का प्रेम जब हम में आता है तो हम एकाएक हमारे आसपास के लोगों के साथ प्रेम करने लगते हैं। वो पवित्र आत्मा जो उसने हमारे अंदर दिया है वो हमारे अंदर से दूसरों तक प्रेम फैलाता है। 2 कुरिन्थियों 5:14 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। वो कह रहा है कि मेरे को मसीह का प्रेम विवश करता है, इसलिए मैं उसके वचन को दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ। इतनी तकलीफ सहकर भी मैं प्रभु यीशु के वचन को फैला रहा हूँ, क्योंकि उसका प्रेम मुझे विवश कर रहा है। और आखिरी बात, जब उसका प्रेम हमारे अंदर आता है तो वो हमें प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं हो सकते। रोमियो 8वें अध्याय 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम में आते हैं तो हम परमेश्वर की बातों में मन लगाते हैं। और पौलुस यहाँ कहता है, क्या है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कुछ नहीं। चाहे वो ऊंचाई हो या नीचाई, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो तकलीफ़ें हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे कुछ भी हो, तकलीफ हो, आज की बातें हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, भूतकाल हो, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूँगी कि वो परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, उसका स्वभाव है प्रेम करना। वो परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, वो सबसे एक समान प्रेम करता है। उसका वचन कहता है कि उसने बिना शर्त के हमसे प्रेम किया है। वो कोई शर्त नहीं रखता, वो बस इतना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसने अपने इकलौते पुत्र को हर एक के लिए इस संसार में भेजा, लेकिन वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, क्या आप और मैं उसके प्रेम को स्वीकारेंगे? क्या हम अपने आप को नम्र कर कर अपने पापों को मानकर उसके पास आएंगे? यदि हाँ, तो हमें अपने पूरी तरह अपने पुत्र और पुत्री बनाएगा, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा और हमारे द्वारा दूसरों तक वो प्रेम संक्रमित होगा। हमारे अंदर वो प्रेम इतना उमड़ेगा कि चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो, वो हमें परमेश्वर के
प्रेम से अलग नहीं कर सकाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आप प्रेम हैं। आप हमसे प्रभु बिना कोई शर्त आप हमसे प्रेम करते हैं, अच्छे या बुरे, भले या बुरे, हर एक से आप प्रेम करते हैं। और प्रभु जी, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसके लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे हैं, उनको आपके चरणों में लाती हूँ। ये प्रेम उनके जीवनों को भेदने पाए प्रभु, उस प्रेम को जो उस पिता ने अपने पुत्र जो खो गया था उसके लिए दिया, उसके लिए किया, वही प्रेम को ये समझ पाए और वापस आपके चरणों में लौटने पाए। हर एक व्यक्ति इनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको आपके सामने लाते, आशीषित कीजिए, चाहे वो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक प्रभु जी, या जो भी ज़रूरत है उनको आप पूरा करें, स्वर्गीय आशीषों से भरिए। इस विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन और आमेन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।